सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं वेंडर इनवॉइस एंड कस्टमर इनवॉइस। क्या करना है, लिख लो। अगर लिखना है किसी को कॉपी पेन में, इसमें मत करो, लैपटॉप में आराम से कॉपी पेन निकालो, लिख लो, मर्जी बाकी तो आपकी। अगर लिखना है, और बाकी वीडियो तो भी 2 मिनट में ही जाएगा। FB60 एक कोड होता है SAP के अंदर जिसको बोलते हैं FB60। तो आपको अपनी स्क्रीन पे FB60 कोड डालना है। जैसे FB60 का कोड डालोगे, एंटर मारोगे तो एक विंडो इस तरीके से आपके सामने अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे वेंडर पे जाना, वेंडर पे क्लिक करना, अपने कंपनी का चाहे तो नीचे कोड डाल देना या कंपनी का नाम डाल देना, जो भी हो। तो हमारी कंपनी का कोड क्या है, NI24। क्या है फिर? हाँ, तूने मना क्यों करा? हाँ ठीक है। ये हाँ नहीं होता, ये ना होता, हाँ ये होता है। हाँ ठीक है। NI24 डाला, इससे रिलेटेड जो भी वेंडर थे खुल गए, ये हमारा वेंडर आ गया। डेट डाल दो, किस डेट को डाल रहे हैं, हमने आज की डेट डाल दी। हमने बोला आज की डेट पे हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं। यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा परचेज, कितने रुपए का अमाउंट डाल रहे हो। मैंने बोला मैं डाल रहा हूँ 5200 रुपये का अमाउंट। परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, यहीं पे क्लिक करा, एंटर मार दिया। हमारी कंपनी का कोड क्या है, UPSN है। और मैंने गलत, अच्छा वेंडर गलत डाल दिया ना मैं वेंडर, क्योंकि मेरी कंपनी का कोड है UPSN, तो मैं इसी का वेंडर डाल देता हूँ। तो मैं यहीं पे क्लिक करा, एंटर करा, इसका वेंडर कोई भी एक ले लिया, जैसे ये रहा ज्योति ले लेता हूँ। अमाउंट डाल दिया, डेट डाल दी, यहाँ पे गए GL डाल दिया। GL का मतलब जनरल लेजर। तो इसे खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, बिल्डिंग खरीद रहा हूँ। कितने रुपए में बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, 5200 रुपये में। देखो आप प्रैक्टिकली समझो क्या होता है। मैंने बोला इस वेंडर से इस डेट में इतने रुपए का सामान खरीद रहे हैं। क्या सामान खरीद रहे हैं, उसका नाम क्या है, बिल्डिंग। कितने रुपए खरीद रहे हैं, 5200 की। फिर से तीसरी बार बता रहा हूँ, देख लो सब लोग। इस वेंडर से इस डेट में इतने रुपए का सामान खरीद रहे हैं। क्या सामान खरीद रहे हैं, बिल्डिंग। यहीं पे होल्ड पे क्लिक करेंगे, और इसके अंदर नंबर इंस डाले नहीं किसी ने, इसीलिए ना अपनी कंपनी कोड में करना चाहिए सारा काम। क्या है, FB60 में हमारी कंपनी का कोड क्या है, NI24। अब हम अपनी कंपनी का कोड डालेंगे, तो हम अपनी कंपनी को वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी का नाम, डेट डाल दो, ये आज की डेट हो गई, ठीक है। यानी कि इस वेंडर से इस डेट में कितने रुपए की परचेज कर रहे हैं, इतने रुपए की परचेज कर रहे हैं। यहीं पे क्लिक करा, जो परचेज कर रहे हो उसमें क्या खरीद रहे हो, मैंने बोला बिल्डिंग खरीद रहे हैं। तो बिल्डिंग का GL बनाना तो आता है ना, एसेट्स के अंदर बताया होगा मैंने आपको। कितने रुपए का खरीद रहे हो, 5200 रुपये का खरीद रहे हैं। तो इस वेंडर से इस डेट में इतने रुपए की परचेजिंग हो रही है। चाहे तो यहाँ पर नरेशन भी लिख सकते हो टेक्स्ट में, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम पार्टी। होल्ड पे क्लिक कर देना, एक ऐसा नंबर जनरेट होगा। हमेशा जब होल्ड पे जनरेट डालते हो, तो मैंने बताया था ना होल्ड एंट्री करना, होल्ड पे नंबर आता है। तो होल्ड का नंबर डाल दे, इनवॉइस, और उसका कोई नंबर डाल दे, मैंने 606060, और इसको होल्ड कर दे। बन गया एंट्री। फिर से नेक्स्ट बता रहा हूँ, एक और एंट्री हमने वेंडर से खरीदना सामान। FB60 पे गए, आपका रेगुलर काम यही है ऑफिस में करने वाला, वेंडर वेंडर बनाने का काम नहीं है आपका वहां पे, वो तो बने हुए होते हैं। अब आपने डेट किस वेंडर से, इस वेंडर से, कितने डेट को, इस डेट को, किस अमाउंट पे, इतने रुपए की सामान खरीदा आपने। यानी कि इस वेंडर से इस डेट में इतने रुपए का सामान खरीदा है। यहीं पे क्लिक करा, क्या खरीदा, बिल्डिंग खरीदी है। यहीं पे डाल दे, कितने रुपए में खरीदी है, 9500 रुपए में खरीदी है, ठीक है। होल्ड कर दो। तो अभी तक इस इनवॉइस के अंदर आपको ऐसा कुछ लगा कि एज अ अकाउंटेंट बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। एक तीसरी चौथी क्लास का बच्चा कर सकता था, उसको समझाया जाए तो। वेंडर में वेंडर ही तो डालना है, डेट में डेट डालनी है, अमाउंट में अमाउंट डालना है, GL में GL डालना है। तो इससे बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। बस प्रैक्टिस करोगे तो आसान है, नहीं तो तुम सॉफ्टवेयर भी खोलना भूल जाओगे।
एक दिन मत करो, तुम एक दिन MSTSC डालना ही भूल जाओगे, लॉगिन पासवर्ड सब भूल जाओगे। होल्ड पे क्लिक करा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर मार दो, जो भी नंबर है वो आपका जनरेट हो जाएगा। अगर होल्ड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट जो होल्ड हुए कहाँ हुए, कैसे हुए, तो कहाँ से दिखेगा, ट्री ऑन हेल्ड डॉक्यूमेंट, यही तो थे 606060, ये डाला था ना अभी। डबल क्लिक करो, देखो डबल क्लिक, इस पे डबल क्लिक करते इधर सारी डिटेल्स खुल जाएंगी, खुल गई। ये रहा आपका वेंडर, ये रहा उसका एड्रेस, ये रहा उसका बैंकिंग डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, ये उसका अमाउंट, सारी चीजें शो कर रही है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। इसके से बाहर आ जाते हैं। फिर से देखो हमने क्या करा, FB60 में गए, वेंडर, किस वेंडर से, इस वेंडर से, फिर से देख लो, इस वेंडर से सामान खरीद रहे हैं, किस डेट को सामान खरीद रहे हैं, आज की डेट में सामान खरीद रहे हैं। अमाउंट कितने रुपए से सामान खरीद रहे हैं, मैंने बोला 3500 रुपये से सामान खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं बताओ, बिल्डिंग खरीद रहे हैं। बाकी तो जो बनाना चाहो बना लेना, लेजर के ऊपर तो डिपेंड करेगा, बना लो, कंप्यूटर, चेयर, माउस, क्या नहीं डाल सकते। अमाउंट कितने खरीद रहे हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया कितने रुपए का, 3500 रुपये का। अब चाहो तो आप यहाँ पे इसको होल्ड कर लो, बता दिया था, सिमुलेट कर लो, सिमुलेट का मतलब वेरीफाई करना, चेक करना है कि एंट्री क्या पास हो रही है। तो ये दिखा रहा है एंट्री बन रही है, वेंडर अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। 40 का मतलब डेबिट होता है, तो बिल्डिंग खरीदी है डेबिट में, और 31 क्रेडिट हुआ है पार्टी। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब चाहो तो इसको होल्ड कर लो, और चाहो तो इसको यहाँ से क्या कर लो, पोस्ट कर लो। ये लिखा ना पोस्ट, पोस्ट करोगे तो एक नंबर क्रिएट हो जाएगा नीचे, दिख रहा है 190006 वॉज पोस्टेड इन कंपनी कोड, ये बन गया। अब हमने इसकी रिपोर्टिंग देखनी है, क्या देखनी है, रिपोर्टिंग। कैसे देखेंगे, FBL3N, क्या होता है इसका, सॉरी FBL1N, FBL1N इसको बोलते हैं वेंडर के लिए। क्या होता है, 1N। तो आपने वेंडर का डाला, इस कंपनी के अंदर जितने भी वेंडर हैं उनके ट्रांजेक्शन मुझे देखने हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन इनके साथ हुई है। तो यहाँ पे कंपनी का कोड डाल दिया, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया, ये देखो ये ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, FB60 समझ में आ गया ना। ये फिर से बता दूं सातवीं बार, ऐसे FB70 भी होता है, देख लो इधर, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, 60 और 70 एक ही जैसे, कोई फर्क नहीं है। वो वेंडर का इनवॉइस था, किसका इनवॉइस है, कस्टमर का, लिखा भी ऊपर। वहां पे हमने क्या सिलेक्ट करा था, बोलो, वेंडर। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, डेट वही होगी, अमाउंट डाल देना, नीचे सब कुछ फर्क दिखा आपको, कुछ भी चीज का, बस 60 और 70 दो चीज याद रखनी। 60 का मतलब क्या हो गया, वेंडर, और 70 का मतलब क्या हो गया, कस्टमर। तो SAP के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन पास करते हो, एक सेकेंड ना, हाँ, देखो यहाँ पे मैंने इनवॉइस डाला, कस्टमर सेलेक्ट करा, डेट सेलेक्ट करी, अमाउंट सेलेक्ट करा, नीचे आया, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, GL जो सेलेक्ट करोगे, GL हमेशा किस में होंगे, क्रेडिट साइड। बिल्डिंग की तो बेच रहा हूँ, ये तो था बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग की तो बेच रहा हूँ, क्रेडिट साइड होंगी। कितने रुपए की बेच रहे हो, जैसे 5000 रुपए की, तो यहाँ पे भी 5000 रुपये डाल दो, यहाँ पे डेट डाल दो, तो डेट क्या आ जाएगी, आज की 18 तारीख। यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लो,
यही तो करना है। होल्ड कर दो, बन जाएगी, सिमुलेट कर लो, चेक कर लो, पोस्ट कर लो। बट कस्टमर का आपको नहीं बनाना है, बड़े ध्यान से सुनना। किसका नहीं बनाना है आपने? कस्टमर का इनवॉइस नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि ये किसका काम होता है? SD वाले का। किसका काम होता है? SD, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। आप उसके लिए कस्टमर क्रिएट कर सकते हो, उसकी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ देख लो पहले एक मॉड्यूल होता है SD, MM, PP, FICO, SCM। जो एक कंपनी जब काम करती है ना, एक कंपनी के अंदर डेटा मेंटेन होता है। जैसे हमने लिखा कंपनी, उस कंपनी के अंदर जो डेटा मेंटेन हो रहा है हर किसी अलग अलग मॉड्यूल के लिए होता है। जो हमने अभी फाइनेंशियल के लिए काम करा वो परचेजिंग का काम था, इसलिए परचेज डिपार्टमेंट FICO के अंदर आ जाता है। सेल्स डिपार्टमेंट आता है, लेकिन उसके लिए अलग से SD के अंदर एक मॉड्यूल बना हुआ है। SAP के अंदर कौन सा मॉड्यूल बना है? SD का। तो सेल का जो सारा काम करेगा वो कौन करेगा? SD वाला। यानी कि डिलीवरी कब होगी, कहाँ होगी, समझ रहे हो? फर्क समझना है थोड़ा सा। SAP जो ना थोड़ा सा बाइफरकेट कर रखा है इन्होंने। कैसे कर रखा है SAP को? इन्होंने SAP को ऐसा बना दिया है कि अगर आप SAP के अंदर काम करते हो तो आपको मॉड्यूल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बेसिकली देखा जाए तो अकाउंट डिपार्टमेंट का ही काम होता है, सेल्स का भी, है ना भाई। टैली में काम करते हो तो सेल भी तुम ही करते हो, परचेज भी तुम ही करते हो, पैसा लेने का काम तुम्हारा, देने का काम तुम्हारा, बैंक रिकंसिलेशन तुम्हारी, तुम ही HR का भी देख लेते हो, उसमें पेरोल बनाते हो, बेसिक सैलरी, HRA, DA, सब कुछ देखते हो। तुम्ही को टैक्सेशन का भी हेड बना दिया जाता है टैली के अंदर। तुम ही GST देखते हो, तुम ही आप मतलब TDS देखते हो, तुमसे ही काम करवाया जाता है। बैंक भी चले जा भाई, तुमसे बोल देंगे कल मैं नहीं आऊँगा, दरवाजा भी खोल देना, लाइट वाइट जला देना, थोड़ा सा देख लियो, सफाई वफाई भी वो सब कर लेते हैं। लेकिन SAP के अंदर ऐसा नहीं है। SAP के अंदर आपको जो काम मिलता है वो बाई मतलब फिक्स पोस्ट होती है आपकी, कि आपका यही काम है तो आपको यही करना है, ये है तो यही करना है। क्यों बता देता हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए वो आपका काम नहीं है। लेकिन उसमें कस्टमर जितने भी बनेंगे वो SAP के अंदर जो कस्टमर बनेंगे वो SD के अंदर बनेंगे। FICO के अंदर सिर्फ क्या बनेंगे? वेंडर। तो आपका किससे काम होने वाला है? BP के वेंडर। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो FB60 और FB70 में पता चल गया क्लियरिटी? सर ये जो हमने इतना काम करा था कस्टमर का, हाँ, बनाना कस्टमर आपको है भाई। SD वाले को नहीं पता ना कि कहाँ से कस्टमर बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो कस्टमर भी आपने बनाना है, वेंडर भी आपने बनाना है। इनवॉइसिंग का काम उनका है, बिल थोड़ी ना बनाने हैं आपने वहां पे बैठ के। अकाउंट स्ट्रीम का काम नहीं है ना, आपको GST देखना होता है, को TDS देखना होता है। आप सेल परचेज थोड़ी ना वहां पे बैठ के करोगे। SD के लिए इसी तो SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि सेल करो, डिस्ट्रीब्यूट करो अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे। ऐसा इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूँ, SAP के अंदर जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो इसमें ना आपकी पोस्ट होती है, AR, AP, GL, टैक्सेशन। आपको किस में ले रहे हैं? बैंकिंग में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं? तो पोस्ट तो कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने आपको SAP के अंदर 100 टॉपिक पढ़ाए हैं तो उस 100 में से आपके पास जो रियल लाइफ में काम करने के लिए होंगे वो सिर्फ 10 टॉपिक्स होंगे। 99 वो होंगे जो आपको पता होने चाहिए, शायद कभी कभार बनने के लिए आ जाए। अब जैसे अभी GL बना रही थी लड़की, कि नया नहीं बन रहा, कहाँ से बनेगा, चेंज नहीं हुआ, जो भी है वहाँ सब GL बने होते हैं कंपनी के अंदर। क्या लगता है GL नहीं बने होंगे? इतने सालों से कंपनी चल रही है। लेकिन अगर हम ऐसे किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिसमें SAP का सॉफ्टवेयर नहीं था तो वहाँ कस्टमर भी बनाना पड़ेगा आपको। वही प्रोसेस मैंने बताया, एंट्री तो वही पास करेगा SD वाला, लेकिन कस्टमर बना के तो आप ही को देना उसको। जैसे हमने उस दिन बताया कि कस्टमर बन गया भाई, आपने उसके लिए वेंडर बनाना है, आपने उसके लिए GL बनाना है, आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो सर्वर पे रखनी है उसके लिए सर्वर पे रखनी है ताकि वो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली काम कर सके। तो जो प्रोसेस होगा बनाने का, चेक करने का, वेरीफाई करने का, वो किसका होगा? वो आपका ही होगा। लेकिन जब उसकी एंट्रीज पास करेंगे तो उनका डिपार्टमेंट अलग है, हर किसी के लिए अलग है। थोड़ा सा समझ के चलना, मतलब मेरा शॉर्ट बोलना ये, आप इसको थोड़ा सा ऐसे ही लेके चलो कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग काम है। ये प्रोडक्शन का काम है, जबकि टैली के अंदर प्रोडक्शन वाला तुम ही करते हो। FICO तो तुम करते हो, मटेरियल भी तो करते हो ना इसके अंदर, कितना स्टॉक आया, कितना गया। टैली भी नहीं करते, इन्वेंट्री के अंदर काम किया अगर किसी ने थोड़ा बहुत पता होगा तो, ये किसी और सॉफ्टवेयर में
स्टॉक होता है कि माउस इतने, कीबोर्ड इतना, लैपटॉप इतना, इसके अंदर तुम फीको वाला नहीं कर सकता उस काम को। वो मटेरियल का किसका काम है? MM डिपार्टमेंट। अब देखो कैसा बनता है, मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें। ऐसा होता है वो MMBE। यहाँ पे मटेरियल पड़ता है कि किसके लिए देख रहे हो, कौन सा मटेरियल है आपका। वैसे मैं थोड़ा बहुत ना जब आगे पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा अपने एंड पे, ठीक है। ये वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना, सही तो। ये बन गए, ये इस पे क्लियर करो। ऐसे आता है वहाँ पे डिटेल, ऐसे खुलती है। देखो कि ऑर्डर में इतना है, ये कंप्यूटर है, ये क्वांटिटी है, पीस में है, दिख रहा है। लेकिन ये किसका काम हो गया सारा? बेसिक्स लिस्ट का, स्टॉक का। स्टॉक कौन चेक करता है कंपनी के अंदर? MM वाला। तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है, तो फायदा होगा आपका पढ़ने का, नहीं तो सारा वेस्ट। और मैं कभी चाहूंगा नहीं कि आपका वेस्ट हो कोई चीज़। मतलब आपका जो सर्वर है एक लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस पे, अगर आपको पता होगा ये, उसके बाद वो उसने खत्म हो जाना है, चाहे वो 1 महीने, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने, उसके बाद वो आपको फ्री नहीं है। अब आपको पे करना पड़ेगा उस सर्वर को खरीदने के लिए। इसके हिसाब से आपको उसको ऐसा पढ़ना है कि मुझे इतने की जरूरत है, इतना मुझे आना ही चाहिए। जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ वो मेरा पार्ट है, बट एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पहला पार्ट हमारा वो होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें इसका इतना पता होना चाहिए। सही है। अच्छा चलो अब आगे बात करते हैं। जितने भी आपके सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फील्ड होते हैं वो सारे के सारे यहीं पे होते हैं। एक टी कोड होता है FBL10N। क्या होता है? FBL10N। नहीं चल नहीं रहा ये अभी लॉग में है। FBL3N डाल देता हूँ कस्टमर के लिए। तो जितने भी हमारे कंपनी के जो GL अकाउंट्स होंगे ना, सारे लाइन आइटम डिस्प्ले यहाँ से हो जाएंगे। देखो ये ना हमारा कंपनी का कोड। एक बार इधर में लैपटॉप को चार्ज पे लगा लो, नहीं तो बंद ही हो जाएगा फिर। FBL3N डाला मैंने, ये देखो खुल गया। ये रहे हमारे GL के। किसके देखने GL के बताओ? एक स्पेसिफिक के देखने, सारे के देखने? सभी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना। ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। ये किसका है? बिल्डिंग का। यही तो था ना, देखो 42,000। ये दिख रहा है KR लिखा हुआ है। KR का मतलब क्या हो गया? वेंडर इनवॉइस। ये फर्नीचर है, ऐसे ही लिखा होगा फर्नीचर पे, जहां तक मेरा ख्याल है ऐसे ही लिखा होना चाहिए नीचे। दिख रहा फर्नीचर पे ऐसे? ऐसे का मतलब मैंने बताया ना जनरल डॉक्यूमेंट्स, याद होगा, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो अगर फर्नीचर की कोई एंट्री पास हुई तो यहाँ से दिखेगी, कैश की कोई बैंक की हुई है तो यहाँ से दिखेगी। दिख रहा है? इसी को कहाँ डाल सकते हैं हम? एक्सपोर्ट करना बताया था। कहाँ से करते हैं? लिस्ट पे जाके। ये होता है, यही आपका काम है वहाँ पे। मेन काम इनिशियली स्टेज पे यही होगा कि आप बनाओ, फाइल डालो। देखो ये रहा, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दोगे इसी फाइल को। थोड़ा स्लो चल रहा है सर्वर। FBL3N ये डाला, ये रहा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया GL रिपोर्ट, ये रहा, दिख रहा है? अलाउ पे क्लिक कर दिया, आगे सारी की सारी रिपोर्टिंग, हर किसी की रिपोर्टिंग अलग है। ये देखो अब आप इसको थोड़ा सा कलर वलर डाल के, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके, अगर हम किसी को प्रिंट देंगे तो ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। हम क्या लगाएंगे, इसको प्रॉपर इनवॉइस का फॉर्मेट देंगे। ऊपर लिख देंगे कंपनी का नाम ये है, नीचे लिख देंगे उसका लोगो ये है, फिर उसके बाद उसका क्या डाल देंगे, जीमेल आईडी डाल देंगे कि ये इसकी जीमेल आईडी है। उसके नीचे क्या डाल देंगे जीमेल आईडी के बाद उस कंपनी का फैक्स नंबर, वेबसाइट भरेंगे ना। अगर मैं किसी को ये रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ तो यानी कि मेरी तरफ से जा रही है, बट कहाँ पे लिखा कि मेरी कंपनी का नाम, तो यहाँ पे लिख देंगे उस कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, मेन चीजें। कहीं पे बोर्ड पे लिखा होता है ना किसी का नाम, वेबसाइट, फोन नंबर, कुछ तो लिखा होता है, कैसे पता चलेगा? तो आप इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब उसके लिए आपको क्या अच्छे से आना चाहिए? एक्सेल। क्या अच्छे से आना चाहिए? एक्सेल। अगर एक्सेल अच्छे से आता तो आप 2-2 मिनट में कर लोगे सारा। देखो
क्योंकि जितनी भी रिपोर्टिंग बनती है ना, अगर आपको पता होगा बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड जीएसटी की कोई भी फाइल, ये सारे के सारे किस पे बनती है बोलो? हाँ, ये तो छोड़ो, आप स्टॉक का रिपोर्ट चेक करते हो ना, बैलेंस शीट ये सब चेक करते हो, कहाँ डाउनलोड होता है? एक्सेल पे आता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये कंपनी बिल गेट्स की कंपनी, अगर आपको पता होगा तो बहुत इजी इसने बना रखा है। ये ऐसा जाता है, देखो यहाँ देखो, ये थोड़ा ना सर्वर पे है तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, बट इसको आपको अच्छा चलाना है। ऐसे लिख देंगे जैसे मैंने लिख दिया किसी कंपनी का नाम टैग, या फिर सेल्स, क्या लिख दूँ, टैग pvt.ltd, ये कोई कंपनी है। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, स्लो चल रहा थोड़ा। ये देखो बन गया, तो ये ऐसा जाता है, देखो सही नहीं लग रहा? ये ऐसा नाम जाता, फिर उसका साइड में उसका इनवॉइस नंबर, उसका जीमेल आईडी, और क्या जा सकता है, वेबसाइट नेम है ना, फिर नीचे मोहर वोहर लगा के प्रॉपर उसका लोगो भी तो होगा इस कंपनी का कोई। यहाँ पे इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे जाके इसका लोगो लगा दो यहाँ पे अच्छा सा। जब एक फॉर्मेट बनता प्रॉपर बनता हुआ, ऐसे नहीं कि आप बस प्रिंट निकाल के दे दोगे किसी को। आपका मेन काम यही है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। क्योंकि जीएसटी शुरू करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, मैं तो कर ही दूंगा, और मुझे करना भी चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिस की वजह से मैं ज़्यादा रुक भी नहीं सकता, बट आप पिछला अच्छा कर लो। तो इसके बिल बनाओ, मल्टीपल वेंडर बनाओ, कम से कम डोमेस्टिक के बनाओ 5 वेंडर, इंटरनेशनल के बनाओ 5 वेंडर, डोमेस्टिक वन टाइम के बनाओ 5 वेंडर, 1-2 ट्रांजेक्शन वन टाइम वाले से भी कर लो, इंटरनेशनल वाले से कर लो, हो सकता है। बिल्डिंग की मत करो तो 5-6 चीजें बना दो, एसेट्स के जीएल अलग बनाओ, एक्सपेंस के अलग, इनकम के अलग, बहुत सारे जीएल बनाओ। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो आपको आपके सर्वर पे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही है, टाइम देना पड़ेगा, चीजें ज्यादा इन्वॉल्व होने पड़ेंगी चीजों में। एक बार ऑनलाइन वालों से भी तो पूछ लो। हेलो अविनाश, पूजा, आकाश, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? सर ठीक था, सर सही था, अच्छा था। ओके, समझ में आया सर, सही था। हाँ समझ में आना जरूरी है, बाकी इसको प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना, फिर जीएसटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम।